नमस्कार दोस्तों। इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 5 का विषय हिंदी का इकाई 10 सीखो कविता के स्वाध्याय पोथी के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1, हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है। ऑप्शन ए भौरा, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी पेड़, ऑप्शन डी हवा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी फूल। प्रश्न 2, विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देता है या देती है। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पेड़ की डाली, ऑप्शन सी हवा का झोंका, ऑप्शन डी दूध। तो सही आंसर है ऑप्शन बी पेड़ की डाली। प्रश्न 3, जगने और जगाने की सीख हमें खाली जगह देता है। ऑप्शन ए चंद्र, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी दीपक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दीपक। प्रश्न 4, स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख खाली जगह देती है या देता है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी धुआं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मछली। प्रश्न 5, हमेशा उन्नति करने की सीख हमें खाली जगह देता है। ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी दीपक। तो सही ऑप्शन है धुआं। प्रश्न 2, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। वाक्य 1, हवा के झोंके कहते हैं कि। ऑप्शन ए बहते रहो, ऑप्शन बी कोमल भाव बहाते रहो, ऑप्शन क सुगंध फैलाते रहो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ब कोमल भाव बहाते रहो। 2, दूध तथा पानी कहते हैं कि। ऑप्शन अ मिलो और मिलाते रहो, ऑप्शन ब एक दूसरे से न मिलो, ऑप्शन क बहते रहो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन अ मिलो और मिलाते रहो। 3, लता और पेड़ कहते हैं कि। ऑप्शन अ सच्ची सेवा करो, ऑप्शन ब सबको छाया दो, ऑप्शन क सबको गले लगाओ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन क सबको गले लगाओ। 4, जलधारा कहती है कि। ऑप्शन अ जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो, ऑप्शन ब पानी पिलाओ, ऑप्शन क पौधे लगाओ। तो सही आंसर है ऑप्शन अ जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो। प्रश्न 5, दीपक कहता है कि। ऑप्शन अ जलते रहो, ऑप्शन ब सेवा करो, ऑप्शन क अंधेरा हरते रहो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन क अंधेरा हरते रहो। 6, पृथ्वी कहती है कि। ऑप्शन अ घूमते रहो, ऑप्शन ब सच्ची सेवा करो, ऑप्शन क अनाज उगाओ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ब सच्ची सेवा करो। प्रश्न 3, सही जोड़े मिलाइए। एक फूल, तो फूल का आगे आएगा हंसते रहना, ऑप्शन 3। 2, जलधारा, तो उसमें आएगा जीवन पथ में आगे बढ़ना, 5 नंबर। 3, मछली, तो इसमें आएगा नंबर 1 स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। 4, पृथ्वी, तो उसमें आएगा 6 नंबर प्राणी की सेवा करना। 5, धुआं, तो उसमें आएगा नंबर 4 हरदम उन्नति करना। आगे देखते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है। तो बौर है। 2, अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है। तो दीपक। 3, हरदम ऊंचे बढ़ने की शिक्षा किससे मिलती है। तो दुए से मिलती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए। 1, पानी, तो पानी का समानार्थी जल और नीर। 2, फूल, फूल का समानार्थी शब्द पुष्प और सुमन। 3, सूरज, सूरज का समानार्थी रवि और भानु। 4, भौरा, भौरा का समानार्थी भ्रमर और मधुकर। 5, पृथ्वी का समानार्थी धरा अग्नि। 6, वायु का समानार्थी हवा और पवन। प्रश्न 6, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक के शब्द है सबको, भौरा, भौरो, जोको, प्राणी, स्वदेश, पतझड़। वाक्य नंबर 1, फूलों से नीत हंसना सीखो, खाली जगह से नीत गाना। तो भौरों से नीत गाना। 2, सीख हवा के खाली जगह से लो कोमल भाव बहाना। तो जोकों से।
3 लता और पेड़ों से सीखो खाली जगह गले लगाना, तो सबको गले लगाना। 4 मछली से सीखो खाली जगह के लिए तड़प कर रोना, तो स्वदेश के लिए। 5 खाली जगह के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, तो पतझड़ के पेड़ों से। 6 पृथ्वी से सीखो खाली जगह की सच्ची सेवा करना, तो प्राणी की। प्रश्न 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1 लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? तो लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने की सीख मिलती है। प्रश्न 2 सूरज की किरणों से हमें हम क्या सीखते हैं? तो हमें स्वयं जाग कर दूसरों को भी जगाना चाहिए। प्रश्न 3 दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 4 धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? तो धुएं से हमें सदैव ऊंचे चढ़ने की सीख मिलती है। प्रश्न 8 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। 1 नीत, शीश, कोमल, अंधेरा, प्राणी, जीवन। तो शब्दकोश के क्रम में पहला शब्द आएगा अंधेरा, दूसरा कोमल, जीवन, नीत, प्राणी और शीश। 2 क्षमा, कौवा, पिता, आग, आदमी, तोता। तो पहला शब्द आएगा आग, आदमी, कौवा, तोता, पिता और क्षमा। प्रश्न 9 निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा नंबर 1 शीश झुकाना यानी विनम्र होना। वाक्य प्रयोग हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। 2 कोमल भाव जगाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना। वाक्य फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। 3 गले लगाना यानी प्रेम करना, अपनाना। वाक्य प्रयोग गांधी जी ने सबको गले लगाया। 4 धीरज धरना यानी धैर्य रखना। वाक्य प्रयोग हमें दुख में धीरज रखनी चाहिए। 5वां मुहावरा है ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना। वाक्य प्रयोग हमें सदैव ऊंचे चढ़ना चाहिए। प्रश्न 10 कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढ कर लिखिए। वाक्य 1 सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से नित हंसना सीखो। 2 हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करना सीखो पृथ्वी से। 3 हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो धूप से सीखो ऊंचे चढ़ना। 5 धुएं से सीखो ऊंचे चढ़ना। 5 हमें सब से हिल मिलकर रहना चाहिए। तो दूध तथा पानी से सीखो हिल मिलकर रहना। प्रश्न 11वां सीख और प्रकृति के तत्वों के सही जोड़े मिलाइए। 1 कोमल भाव बहाना, तो उसमें आएगा नंबर 5 हवा। 2 जगना और जगाना, तो इसमें आएगा नंबर 8 सूरज की किरणें। 3 सबको गले लगाना, तो उसमें आएगा नंबर 2 लता और पेड़। 4 अंधेरा हरना, तो उसमें नंबर आएगा 7 दीपक। 5 मिलना और मिलाना, तो उसमें नंबर आएगा 6 दूध और पानी। 6 गाते रहना, तो उसमें नंबर 1 पौरा। 7 दुख में धीरज देना, तो पतझड़ के पेड़ नंबर आएगा 3। आगे देखते हैं। प्रश्न 12 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर पढ़िए। तो वाक्य 1 मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो मेरे ही जन्मदिन पर और किसी के नहीं। दूसरा वाक्य मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं। तीसरा वाक्य मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो दोस्तों ने ही और किसी ने नहीं। 4 मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो मुझे ही दिया और किसी को नहीं। 5 मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो उपहार दिया और कुछ नहीं। दूसरा किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। तो 1 किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो किसान ने ही और किसी ने नहीं बांधा, बराबर। दूसरा वाक्य किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो बैल को ही और किसी को नहीं। 3 किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, रस्सी से ही जंजीर से नहीं। 4 किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो कसकर बांधा डोला नहीं। तीसरा हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया, तो हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया,
हमीदा ने ही और किसी ने नहीं। 2, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया तो अनिल को ही और किसी को नहीं। 3, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया तो मीठा ही कड़वा नहीं। 4, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया, दूध ही और कुछ नहीं। तो दोस्तों जो रेखांकित शब्द है उसे हमें ऐसे भार देकर पढ़ना है, बराबर। प्रश्न 13, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पढ़ना। तो बाल दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरी चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।